जीवन में रिस्क उठानी चाहिए क्या? रिस्क उठाने से क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं? अगर हमने रिस्क नहीं लिया तो क्या होगा? हमारा जो जीवन में कम्फ़र्ट ज़ोन है, वो वैसे के वैसे नहीं रहेगा क्या? दोस्तों नमस्ते, मैं अमित मेढेकर एक बार फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आप सारे लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। हमारे एक सब्सक्राइबर है अनिकेत, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। आज इन्होंने हमें भेजा है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है या ज़िंदगी में रिस्क क्यों लेनी चाहिए? ज़िंदगी में जोखिम क्यों उठानी चाहिए? क्या होगा अगर रिस्क नहीं ली तो और क्या होगा अगर रिस्क ली तो? चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं ऐसे कहूंगा कि रिस्क तब लेनी चाहिए आपको जब आपको लगे कि आपके जीवन में सारी कंफर्ट जोन आपने अपने ऊपर खुद पे ऊपर इंप्लीमेंट कर दी है। देखिए मैं वापस कहूंगा, रिस्क तब उठानी चाहिए जब आपने आपके कंफर्ट जोन आपके ऊपर बिल्कुल और बिल्कुल इंप्लीमेंट किए। इसका मतलब आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाएंगे। इसका मतलब आप कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसका मतलब आपका अगर कंफर्ट जोन कहीं पे टूट गया तो यू विल बी अंडर ए ह्यूज रिस्क। तो उस रिस्क से अच्छा है इस समय रिस्क ले लीजिए जहां पे आपका कंफर्ट जोन है। उस कंफर्ट जोन से भी आगे जाके आप आपके खुद के लिए कुछ सोच सकते हैं। रिस्क लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा जोखिम उठानी ही पड़ती है। ऐसा नहीं होता कभी भी कि हम एक ही सोच में, एक ही सिचुएशन में, एक ही फेज में या एक ही जोन में रहे और हम कहेंगे हर बार कि यस आई एम फाइन, आई एम कंफर्टेबल, आई एम ओके। नहीं, इसके आगे की चीजें होती है। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करें, कंपनी का टर्नओवर समझो 50 करोड़ है, तो वो 60 करोड़ कैसे जाएगा, 80 करोड़ कैसे आएगा, 100 करोड़ कैसे जाएगा, ये कंपनी सोचती है। वैसे ही है कि हमें हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है, वो उठानी चाहिए। आप जिंदगी में रिस्क क्यों नहीं लेते? आपको रिस्क लेने से डर लगता है? आपको रिस्क लेने के बाद शायद कंफर्टेबल जोन से आप बाहर निकलेंगे, उससे डर लगता है? या आपको ऐसा लगता है कि आपको जिंदगी में फेल्योर प्राप्त होगा? देखिए, रिस्क ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है कि जिंदगी में हर एक चीज हमारे मन की, हमारी इच्छा के प्रति नहीं होगी। बहुत बार हमें फेल्योर तो मिलेगा ही, लेकिन कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। वैसे जो हम कहते हैं, वैसी ही बात है कि कोशिश करते तो रहिए। कोशिश करने के बाद जो हम हासिल करना चाहते हैं, वहां पे हम देखेंगे कि जिंदगी में हमें जो प्राप्त करना है, उस प्राप्त करने के लिए मैंने कोशिश तो की थी। अगर हमने कभी कोशिश ही नहीं की तो हम हमेशा सोचते रहेंगे कि हाँ, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, मुझे ये चाहिए था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। रिस्क तब होती है जब हम लोग समझते हैं कि हमें यहां से सक्सेस नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सक्सेस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले पैर तो उठाइए। सक्सेस लाने के लिए जिंदगी में स्टेप तो लेना सीखिए। सक्सेस अगर लाना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना तो सीखिए। और कंफर्ट जोन को तब छोड़ पाएंगे आप जब आपके जीवन में आपने रिस्क उठाने का पूरी तरीके से प्रबंध किया है। रिस्क कहीं पे भी हो सकती है। जैसे आपको घर लेना है, उसके लिए आपने स्टेप ले लिया। जैसे आपको गाड़ी लेनी है, उसके लिए हो गया। आपको जॉब बदलना है, उसके लिए हो गया। आपको कोई बिजनेस डालना है, उसके लिए हो गया। आपको नई इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए हो गया। या आपकी लाइफ में आपको कोई भी ऐसी चीज जो बहुत दिन से आपके मन में थी, उसके लिए आपने कुछ रिस्क उठाए। हर एक चीज में जहां पे आपको पता है कि देयर इज अनसर्टेनिटी, वो तो होगी। उस अनसर्टेनिटी को न देखते हुए, न सोचते हुए, जिंदगी में हमें वो देखना है कि मैंने जो स्टेप उठाए उसको कैसे करना है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक एक बूंद से पानी का तालाब भरता है, वैसे ही है कि हमारे एक एक स्टेप से हम इतना और इतना आगे चले जाएंगे जब हमें लगेगा कि अरे उस समय मैंने रिस्क ली, वो अच्छी चीज थी। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तब क्या होगा? तब आपके जीवन की जो पूरी और पूरी मोनोटोनस लेवल की जो जिंदगी है, वो वैसे की वैसे चलती रहेगी। और फिर हम बाद में जाके सोचते रहेंगे कि अरे ये चीजें होती तो अलग बात होती। मैंने एक वीडियो बनाया था कि रीडिस्कवरिंग ऑफ योर पैशन, वो भी आप जरूर देखिए। उसमें मैंने कुछ टिप्स दी थी कि रीडिस्कवर करना है पैशन को। लेकिन वो कैसे रीडिस्कवर करना है जब आपने कुछ पैशन को या इंटरेस्ट को आपको भूला है तब की। अगर मैं कहूंगा कि आपने जिंदगी जीने के लिए रिस्क उठाई ही नहीं है और फिर आप एक सिंपल और सादी जिंदगी जी रहे, तब सोचिए कि आपके जीवन की जो इच्छा है, उन इच्छाओं के लिए आपने क्या प्रयास किया है, क्या प्रयत्न किया है। रिस्क उठाने के फायदे भी बहुत होते हैं। हम कभी सोचेंगे ना कि आगे जाके क्या होगा, तब हम सोच सकते हैं कि जब हमने आगे जाके ये स्टेप ले लिया है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा कि एक बार एक गाड़ी एक बड़े से और बड़े से थंडरस्टॉर्म में अटक गई। और वो थंडरस्टॉर्म में अटकने के बाद वैसे की रही, लेकिन वहां पे जो बैठे थे उन्होंने कहा कि आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। उस थंडरस्टॉर्म से आगे लेते हुए उस ड्राइवर ने गाड़ी आगे ली। बाकी सारी गाड़ियां वही रुकी थी और वो गाड़ी जो थी वो थंडरस्टॉर्म से आगे चली गई। और यही चीज होती है कि वहां पे रिस्क ले ली।
जिन्होंने ये रिस्क ली उनका नाम तो बड़ा है, हम सारे ने ये स्टोरी भी सुनी है। उसके लिए आप हमें पता है कि ज़िंदगी में रिस्क लेने के बाद बिजनेस कितने बड़े हुए हैं और कितने लोग आगे बढ़े हुए हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके जीवन में कोई थंडरस्टॉर्म है, अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई है, अगर जीवन में आपकी परेशानी है, अगर जीवन में आपको कोई डिफिकल्टी लगती है, अगर जीवन में आपको ऐसा लगता है कि आप एक जगह पे ही रुकिए हैं, अब तब आपके लाइफ में रिस्क लेने के लिए ये सही समय है। जिंदगी में रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए। रिस्क को कैलकुलेटेड रिस्क पहले बनाइए। ऐसा मत कहिए कि रिस्क ले लिया और आगे पता नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क बनाइए। पहले थोड़ी रिस्क लीजिए, उसके बाद कॉन्फिडेंस आने के बाद थोड़ी और बड़ी लीजिए, उसके बाद और बड़ी ले लीजिए, लेकिन रिस्क तो जरूर लीजिए। जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं कि रिस्क को हम लोग नहीं लेते, तब तक क्या होता है, हमारे जीवन में हम वही और वही अड़े के अड़े रह जाते हैं। और हमें वहां पे नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए हमारी कोशिश होती है। कैलकुलेटेड रिस्क के बाद जब आपके रिजल्ट आने लगेंगे, आपके रिटर्न्स आने लगेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपके उस कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ने लगेंगे और रिस्क लेने लगेंगे और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनेंगे और जीवन में आप एक अच्छा नया मकाम प्राप्त कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस रिस्क को आपको पहचाना, कौन सी रिस्क आप ले सकते हैं, उसको कैलकुलेटेड लेवल पे देखिए और ज़रूर रिस्क लीजिए। रिस्क टेकिंग ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक अच्छा प्रयास है, उसको हमेशा पॉजिटिव वे में ले लीजिए। फेलियर तो आते रहेंगे, लेकिन उस फेलियर के आगे जाने की भी आपकी क्षमता है, वो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें ज़रूर बताइए, इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारा जो हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी का यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।